हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और आज व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा शाम के टाइम से। शाम के लगभग ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था, शायद 5 बजे का टाइम था। चाय पानी वगैरह हमारा हो चुका है और आज मेरे पापा भी आए हुए थे यहाँ पे अव्यान से मिलने के लिए। तो उनको भी ना बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है, वो बहुत मिस करते हैं। लेकिन वो इधर आते इसलिए नहीं है क्योंकि दुकान से सीधे डायरेक्टली वो रूम पे चले जाते हैं। रूम पे जाने के बाद वो खाना बनाते हैं और वहाँ पे जो भी काम मम्मी के छूटे हुए रहते हैं ना, वो सारे काम करते हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, घर का भी और दुकान को भी संभालते हैं। मतलब कहना चाहिए मेरे पापा ना ऑलराउंडर है। मैं बचपन से अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है मेरे अंदर कि वो कितना ज़्यादा काम करते हैं। मतलब अभी भी इस एज में भी, उनकी एज 50 प्लस हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर बिल्कुल भी आलस, थकान, ये सब कुछ है ही नहीं। मतलब अगर उनसे पूछो ना कि आपको आलस नहीं आता, तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि आलस क्या होता है। तो उन्हीं को देखकर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मेरी एज तो उनके मुकाबले आधी भी नहीं है, तब भी मेरे अंदर बहुत, कहना चाहिए, कई कई बार आलस आ जाता है। तो अभी वो यहाँ पे आए हुए थे अव्यान के साथ और उसके साथ खेला। फिर अभी बोल रहे थे कि अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आ गए मिलने के लिए तो अच्छा लगा मुझे भी। और अव्यान भी देखता है ना फर्स्ट टाइम, तो वो भी थोड़ा सा मतलब वो देखता रह जाता है कि कौन है क्या है, लेकिन उसके बाद फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और खेलने लग जाता है। पहले पहले मतलब पहचानता नहीं है ना, तो इसलिए वो ऐसा करता है। तो मैंने आज बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, जिसमें मैंने आलू बहुत कम डाले हैं क्योंकि हस्बैंड को ना आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हमेशा उनकी एक ही शिकायत रहती है कि तुम जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हो ना, तुम आलू इसमें बहुत ज़्यादा डालती हो। आलू बैंगन, आलू लौकी, आलू शिमला मिर्च, तो उनको ना आलू से बहुत नफ़रत है। और मेरा ये है कि मुझे आलू बहुत पसंद है। मुझे मतलब तीनों टाइम आलू की सब्ज़ी बना के भी दे दो ना, मैं खा लूँगी, मुझे ख़राब नहीं लगता मतलब। तो बस सब्ज़ी एक साइड मैंने रख ली थी। अभी दूसरी साइड मैं अव्यान के लिए खाना बना रही हूँ। और 5 बजे अगर मैं ये सारा खाना बनाने की ना तैयारी ना करूँ उसके लिए, तो फिर वो रात को कभी कभी ना 8:30 बजे सोता है और उठता है वो सीधे रात के 12 बजे। उसका तो फिक्स हो गया है आजकल, उसने ना अपना टाइम फिर से चेंज कर दिया है। तो 12 बजे भी मतलब वो ऐसा नॉर्मल नहीं उठता है, रो के उठता है, बहुत तेज़ तेज़ रोता है। हम लोग तो कभी कभी इतना घबरा जाते हैं कि इसे क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहा है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ये कभी ना नींद में से उठ के बहुत तेज़ तेज़ रोता है और आंखें बंद ही रहती है, रोता रहता है, बस समझ में नहीं आता है क्या है। तो उसका खाना रख के मैं आ गई थी और ये देखिए मेरे पापा ये लेके आए थे मेरे लिए सूट। तो हमारे परिवार ने मिलकर नवरात्रे किए थे, उसमें सभी बेटियों को सूट साड़ी वगैरह दी जाती है, उसके साथ में शगुन दिया जाता है। तो ये सब दिया था और ये मेरे हिस्से की सूट थी जो कि मेरे पापा लेके आए हैं। हर साल नवरात्रे हमारे यहाँ पे होते हैं और परिवार वाले काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन शादी के बाद से ना मैं कभी भी अपने गांव जा नहीं पाई हूँ, नवरात्रों पे खासकर नहीं जा पाई हूँ। तो ये सूट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इतना पसंद आ गया था कि इस पे ना ये देखिए छोटे छोटे नग से बने हुए हैं ना, तो ये निकलने वाले नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम मज़बूत है। मैंने इन्हें निकाल के भी देखा, नहीं निकल रहे थे, काफ़ी अच्छे हैं। और जो सूट है इस गोल्डन कलर की बिल्कुल शाइन वाली है, बहुत ही प्यारी सी है और इसमें एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। प्लस ये जो कपड़ा है कॉटन का है, प्योर कॉटन का कपड़ा है। तो उसके बाद मेरा ये पार्सल भी आया था, इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अव्यान के लिए एक ड्रेस मंगाई है, प्यारी सी ड्रेस है, बहुत ही सुंदर और सर्दियों में पहनने वाली है, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बेबी के लिए कुछ अच्छा सा ख़रीदना तो आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। आजकल सेल भी चल रही थी ना, तो बहुत ही बढ़िया प्राइस में ये मिल गया है। तो ये मैंने मीशो से लिया, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा कपड़ा मिल जाएगा मीशो पर, लेकिन बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद ये है एक बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए, जो मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरे फेवरेट बैंगल्स आज आए हैं। मतलब 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया है जब मैंने इसको ऑर्डर किया था और इतने ज़्यादा मेरे पसंदीदा है ना, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं 2-3 महीने से सोच रही थी कि मैं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बैंगल हैं जिन्हें मैं वैसे भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल अव्यान छोटा है ना, तो इसलिए नहीं कर रही थी, बट मेरा ना वही हो रहा था लूँ नहीं लूँ। लेकिन इतने अच्छे लगे, सेल चल रही थी, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, भले अभी मैं पहनूँ ना पहनूँ, लेकिन मैं ले लेती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, ये यू बेला के हैं और बहुत ही बढ़िया ब्रांड है ये यू बेला, जिससे मैंने पहले भी एक बार बैंगल लिए थे,
वो ना टूट गए थे, वॉल पे लगा मेरा हाथ और तब उसका नग टूटा था। तो जिस ब्रांड पे आपको यकीन होता है ना, दोबारा आप उसी के साथ जाना चाहते हो और अच्छा भी लगता है कि यार ये तो विश्वास की है। तो ये मैंने लिए हैं 2 बैंगल्स, बहुत ही अच्छे एडी बैंगल्स हैं, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में भी हैं, काफ़ी सारे लोग लेते भी हैं, अच्छे लगते हैं मतलब पहन के भी ना। और इनकी शाइन ऐसी ही रहती है, बहुत प्यारी, साल 2 साल तक भी आराम से चल जाते हैं अगर आपने इन्हें अच्छे से चलाया तो। डेली वेयर के लिए बहुत अच्छे हैं और अगर आप नॉर्मल मतलब शादी या किसी फंक्शन में पहनना चाहते हो तब भी अच्छे हैं। तो उसके लिए ना आपको 2-2 लेने पड़ेंगे, मतलब 4 का सेट, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। और सेल में ये पड़ गए थे 244 रुपए के, तो काफ़ी अच्छे हैं और प्राइस भी बहुत सही है, बहुत अच्छे लगे। मिंत्रा पे तो ये और भी सस्ते मिल रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पे ऑफ़र भी चल रहा था। तो इसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो मॉर्निंग का। मैंने सारे कपड़े सुबह सुबह ही धो लिए थे। आज सुबह के लगभग 7:30 बजे का ही टाइम हो रहा था, अभी अभी धूप भी निकली है और अव्यान के जो नए कपड़े थे उन्हें भी पहनाने से पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। तो मैं हाथ से ही धोती हूँ कुछ कपड़े, क्योंकि जो ज़्यादा गंदे रहते हैं ना उन्हें हाथ से धोना पड़ता है। वैसे तो मशीन में डालो सर्फ एक्सेल के साथ में थोड़ा साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, जैसे अव्यान के पापा के कपड़े बहुत गंदे रहते हैं, कफ कॉलर वगैरह रगड़ने पड़ते हैं, या कभी उन्होंने कोई इंक का दाग लगा दिया तो वो सब भी साफ़ हाथ से ही होता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे सुविधाएं कितनी भी हों, लेकिन हम महिलाओं के जो काम है ना वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी महिला के पास बहुत सारे गैजेट हैं और उसके काम बिल्कुल ख़त्म है, वो तब भी काम करती ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मशीन का भी उतना ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। बस हाँ ये है, थोड़ा बहुत गंदे कपड़े जो रहते हैं हल्के हल्के तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो कई बार ना मैं अपने हस्बैंड को ऐसे चिढ़ाती हुई हूँ कि आप ना मुझे कभी एनिवर्सरी का या फिर करवा चौथ पे कुछ गिफ्ट अच्छा सा देते नहीं हो। तो फिर उन्होंने बोला कि दे तो रखा है, मतलब तुम्हें मशीन दे रखी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज से आपके कपड़े ना सारे मैं मशीन में ही डाल दूँगी, हाथ से नहीं दूँगी। तो फिर वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे कपड़े ही हैं जो ये हाथ से धोती है। उसके बाद जो है ना, अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे थे, क्योंकि आज हस्बैंड को लेट से जाना था स्कूल, तो उन्होंने बोला कि मेरा टिफ़िन बना के देना, मैं घर में नाश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि घर में उनसे हो भी नहीं पाता है। चाहे मैं कितना ही अच्छे से खाना बना लूँ, कितनी मेहनत करके बना लूँ, लेकिन सुबह वही वो 2-4 रोटी खा के निकल जाते हैं, और वो भी सिंपल, या तो दूध में खाएंगे या फिर ब्रेड और जैम खा लेंगे, ऐसे खाते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादा मेहनत सुबह के टाइम पे करती भी नहीं हूँ। लेकिन आज जब उन्होंने बोला कि टिफ़िन बना के दे देना, तो मैंने कहा चलो आज कुछ टिफ़िन में अच्छा सा बना लेती हूँ। तो मैंने कोफ्ते बनाए, और होता है ना कि मतलब दिन भर का थका हुआ आदमी जब टिफ़िन खोले तो कुछ अच्छा लगे, खाने में अच्छा बने, तो वही मैंने कोशिश की। और कोफ्ते तो वैसे भी इनके फेवरेट हैं, कोफ्ते हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो अगर अच्छे से बनाओ, मन से बनाओ तो अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत मन से बनाती हूँ। लेकिन बस ये है कि खाने वाला चाहिए, कोई मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने फटाफट से फिर कोफ्ते बना लिए थे और अपना काम भी निपटा लिया था, क्योंकि 9 बजे उनको जाना था, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। और एक और चीज़ बताऊँगी फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे के साथ में हर कोई इतना मैनेज कर पाए, क्योंकि मेरे से भी नहीं हो पाता है, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं, एकदम स्मूथली हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा मुसीबत आती है, ऐसा लगता है 12-1 बजे तक मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं सुबह के। तो सभी का रूटीन अलग अलग होता है, ये बात भी सही है, और मेरा जो रूटीन है वो हमेशा सेम सा भी नहीं होता है, क्योंकि सुबह चाहे आप जल्दी उठो, लेट से उठो, लेकिन आपके काम आपके बेबी के हिसाब से होंगे, ना कि आपके हिसाब से। अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं ना, तो वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टाइम मिलेगा, कितने टाइम में आप क्या काम करोगे, तो ये चीज़ें होती है। तो आजकल अव्यान के क्योंकि दांत आ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, रात को भी उठ रहा है परेशान में, मतलब रोता रहता है, बहुत रोता है, चिड़चिड़ा होता है। तो उस वजह से ना मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और मैं भी, हस्बैंड भी मतलब उठे रहते हैं रात भर, हम लोग 12-1 बजे तक उसको घुमाते ही रहते हैं, लेकिन वो तब भी शांत नहीं होता है, बस रोता ही रहता है। तो इसलिए हमारा भी रूटीन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली है, थोड़े से कोफ्ते बचे हुए हैं, इतने बीच में जब तक वो सिकेंगे तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी। तो मैंने आटा भी लगा लिया था, और अगर आप गोल वाले कोफ्ते बनाते हैं ना, तो बहुत ही स्लो फ्लेम कर देनी चाहिए, वरना वो अंदर तक पकते नहीं है अच्छे से। तो मैंने एकदम स्लो कर रखी थी फ्लेम, और जब तक कोफ्ते बनते हैं तब तक मेरा देखो आटा भी मैंने लगा लिया, और दूसरे तरफ मैंने ये जो चाय पानी के बर्तन थे वो भी धो के रख लिए। तो इस तरीके से ना किचन में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब अगर है हैबिट में,
अगर कर सकते हो सुबह का टाइम पे, स्पेशली जब आपको ज़्यादा टाइम ना हो या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हो, तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी ना थोड़ा सा पहले से हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इधर 2 काम एक साथ नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है और मेरे साथ भी होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, जो करते भी हैं ना उनके साथ भी हो जाती है कभी कभी गड़बड़। तो थोड़ा उसके साथ में भी पेशेंस चाहिए होता है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ में करो, ताकि दोनों काम या 3 काम हो या 4 काम हो एक साथ अगर कर भी रहे हो तो भी वो अच्छे से हो जाए। ऐसा ना हो कि बाकी के काम करने के चक्कर में पहला काम आपने बिगाड़ दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोफ्ते रखे हुए थे, तो अगर मेरे से भी मतलब हैबिट में नहीं होता तो हो सकता था ये जल जाते या कुछ हो जाता। तो फ़िलहाल जो है कोफ्ते तल के तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पर मसाला बनाना शुरू कर दिया है। ग्रेवी बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा थिक बना के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी ना वो कोफ्तों के साथ में पूरा पानी सोख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा प्याज को चॉप करके डाल दिया चॉपर में, और 1-1.5 टमाटर था शायद, तो वो मैंने कद्दूकस करके डाल दिया। और वैसे मैंने सोचा था इसमें मैगी मसाला भी डालूंगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मंगाना भी भूल गई, और फिर हस्बैंड भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे सिंपल ही बना लेती हूँ, अच्छी बनती है। मतलब अगर ग्रेवी बढ़िया बनी है ना तो सही रहता है, प्याज टमाटर पके होने चाहिए। तो बस यहाँ पर अब कोफ्ते वगैरह डाल के इसे अच्छे से पका लूँगी, और थोड़ी सी पकौड़ियाँ मैंने बचा ली थी क्योंकि हस्बैंड को अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इसे अलग से एक बाउल में डाल दिया था, और ऊपर से इसमें क्रीम डाल दी थी, जो कि देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। अब एक बार रात के टाइम का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको कैसा हो रखा है। किचन वगैरह मैं सब साफ़ कर चुकी हूँ, डिनर हो चुका है, किचन क्लीन हो गया है, बर्तन धुल चुके हैं, लेकिन घर की हालत पूरी बिखरी हुई है। तो अभी एक बार पूरे बिखरे घर को रात के टाइम पे ही समेट के रख लेती हूँ, सही रहता है। तो इस तरीके से रहता है मेरा पूरे दिन का रूटीन। एक छोटे बच्चे के साथ सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन ये है, हिम्मत भी मिल ही जाती है जब करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।